है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चिर चेतना का जीवन दान है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे प्राचार्य महोदय पूर्व में हिंदी शिक्षक रह चुके हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि प्राचार्य महोदय मंच पर आए और बच्चों को हिंदी के विषय में और गहरी बातें बताएं और शुभाशीष दें। विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आने वाले 15 दिन में हम हिंदी पखवाड़ा मनाएंगे। ये सब जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके बारे में अक्सर ये सोचा जाता है कि बस किसी तरह से हिंदी को सब तक पहुंचा दें, इसलिए हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी की बात करने से पहले हमें भाषा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है कि भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम भाषा किस लिए सीखते हैं? कोई बताएगा? भाषा किस लिए सीखी जाती है? किस लिए? कितने लोग भाषा पढ़ते हैं? हिंदी हम पढ़ते हैं ना, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, गारो पढ़ते हैं। तो क्या कभी किसी टीचर ने ये डिस्कस नहीं किया कि भाषा क्यों सीखते हैं हम? कभी इस पर सोचना। असल में भाषा हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों की बात समझ सकें, है ना? भाषा हम इसलिए भी सीखते हैं क्योंकि सोचने के लिए भी भाषा की जरूरत होती है। कभी तुमने बिना भाषा के सोच के देखा है? जब भी तुम सोचते हो तो या तो तुम गारो में सोचते हो, या तुम हिंदी में, या तुम इंग्लिश में सोचते हो। तो सोचने के लिए भी जो माध्यम लगता है वो भाषा ही है। इसलिए भाषा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि भाषा जब हम विचारों को एक दूसरे से बदलने के लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? अगर हम सिर्फ गारो बोलते हैं, अगर हम सिर्फ गारो ही समझते हैं, तो क्या हम गारो हिल्स के बाहर जाके लोगों से बात कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, है ना? ये सच्चाई है। तो भाषा का एक प्रयोग जो है वो ये भी है कि हम अलग अलग तरह के लोगों से बात कर सकें। तो एक तो मातृभाषा है जो हम जन्म से सीखते हैं, माँ से सीखते हैं, है ना? वो हमारी गारो भाषा है। उसमें बहुत कुछ है, हमारा कल्चर उसी में है, हमारी पहचान उसी में है। लेकिन उसके साथ हम इतनी बड़ी दुनिया में संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। इसलिए एक ऐसी भाषा चाहिए जिससे हम अपने आसपास की जो बस्तियां हैं, अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनसे संपर्क कर पाएं। और भारत में वो भाषा हिंदी है। भारत में लगभग 70-80% लोग जो है वो हिंदी समझते हैं। वो हिंदी के बहुत माहिर ना हो, एक्सपर्ट ना हो, तब भी वो हिंदी समझते हैं। अब आप देखो, यहां से आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वो गारो नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप हिंदी में थोड़े बहुत शब्द बोलोगे तो वो समझ जाएंगे। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत के लोगों की संपर्क भाषा हो सकती है भी, है ना? कई जगह पे एक रिजिडिटी के कारण हिंदी को नहीं घुसने देंगे करके ऐसा कुछ आंदोलन चलते हैं, लेकिन वो मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि हिंदी आने से आपकी जो लोकल भाषा है उसे कोई खतरा नहीं है। हिंदी सिर्फ अलग अलग लोकेलिटीज के लोग, गारो और खासी के बीच में, गारो और असमिया के बीच में, है ना, ये एक संपर्क स्थापित करने के लिए एक संपर्क सूत्र का काम कर सकती है हिंदी। इसलिए हिंदी भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता हो कि ना हो, हिंदी सिर्फ भारत में महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी जो है दुनिया के 40 देशों में समझी जाती है और कई देशों की तो वो राजभाषा भी है। आप थोड़ा इसके बारे में खोज खबर करना, रिसर्च करना, आपको पता चलेगा। हिंदी दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में से तीसरी है, यानी चाइनीज और इंग्लिश के बाद हिंदी सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी सिर्फ भारत में ही है। भारत के आसपास और कई यूरोपीय देशों में भी हिंदी बोली और समझी जाती है। इसलिए हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे सीखकर आप न केवल भारत के अंदर
बल्कि दुनिया भर में कई जगहों में अपना जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हिंदी एक सशक्त भाषा है। इसलिए भारत में हिंदी सबको सीखनी चाहिए। हिंदी नहीं सीखेंगे तो हम अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। इसी विचार को मद्देनजर रखते हुए हिंदी को प्रचार और प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। हमें हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर ले जाना है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है, किसी को पता है? आप लोग जवाब कम देते हो। हाँ, राजभाषा होती है जो राजकाज में काम आती है, सिर्फ राज्य के लिए नहीं, राजकाज में जो काम आती है, जैसे जो दफ्तर में काम आती है, कोर्ट में काम आती है। तो हिंदी राजभाषा तो है ही, लेकिन हम उसे राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं जिसे हर व्यक्ति समझे। मैंने अभी बोला 70-80% लोग इसको समझते हैं, लेकिन जो 20-30% लोग बचे हुए हैं वो भी हिंदी को जान सकें, वो भी पूरे देश की जो राष्ट्रीय धारा है उसमें जुड़ सकें और वो सारे देश के लोगों से विचार विमर्श कर सकें। इसलिए उन तक भी हिंदी को पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि हम सब भारतवासी जो विभिन्न तरह के कल्चर, विभिन्न तरह की भाषाएं होते हुए भी एक हैं, उनमें एकता और बढ़ सके। तो इसी भावना को लेकर आपने ये हिंदी पखवाड़ा मनाना है। एक बार फिर से मैं हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।